नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, या कहें तो बीजेपी ने खेला करके झटका दे दिया है। चंडीगढ़ मेयर पद के साझा उम्मीदवार को मंगलवार यानी 30 जनवरी को हार का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 20 वोटों में से 8 वोटों को रद्द कर दिया गया। कुलदीप को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। अगर ये 8 वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम कुछ और ही होते। तो चलिए आंकड़ों का गणित समझते हैं कि आखिर कैसे ज्यादा वोट हासिल करके भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीछे रह गए। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद 13 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के 7 पार्षद हैं और 1 पार्षद शिरोमणि अकाली दल का है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्थानीय सांसद को भी मतदान का अधिकार है। बीजेपी की किरण खेर यहां की सांसद हैं, उन्होंने भी मतदान किया था। चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के लिए 19 वोट के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी था। बीजेपी के पास उसके अपने पार्षदों, सांसद मिलाकर कुल 15 वोट थे। शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी जोड़ लें तो बीजेपी के वोट 16 तक ही पहुंच रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार को इतने ही वोट मिले भी हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षदों को मिलाकर वोटों का आंकड़ा 20 था। वोटिंग के बाद गिनती पूरी हुई तब बताया गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट रिजेक्ट हो गए। इसके बाद दोनों दलों के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार के 12 वोट ही वैलिड बचे। इसी आधार पर बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस हार को बेईमानी करार दिया है। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। वहीं इस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज का दिन देश के लोकतंत्र में काले दिन के नाम से याद किया जाएगा। 4 दिन पहले देश ने गणतंत्र दिवस मनाया और आज मीडिया के सामने उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गईं। बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लूटने का काम किया है, जिसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जो हमने आज देखा वो सिर्फ गैर कानूनी चीजें नहीं थी बल्कि एक देशद्रोह था। अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचा। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में पहली बार 8 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार की इस जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट आया। उन्होंने इसे इंडिया अलायंस के खिलाफ पहली जीत करार दिया है। जेपी नड्डा ने लिखा, इंडिया अलायंस ने बीजेपी के खिलाफ पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और उनकी हार हुई। इससे दिख गया कि ना तो उनका गणित काम किया और ना ही उनकी केमिस्ट्री चल पाई। तो एक तरफ बीजेपी इसे इंडिया अलायंस की पहली हार बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए घेरने की कोशिश कर रही है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।